Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So today we are here again with a very new trick. The trick is about to find out cube of any 3-digit number. Okay, तो एक ट्रिक के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि हम कोई भी 3 डिजिट नंबर्स का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक. ओके, तो अब देखते हैं कि कोई भी 3 डिजिट नंबर्स का हम क्यूब किस तरीके से निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देके आपको पहले एक नंबर एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि लेट्स टेक 104. ओके, इसका हमें क्यूब निकालना है. ओके, तो ट्रिक के थ्रू पहले देखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे. उसके बाद हम बाकी और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें क्यूब्स निकालने हैं. तो लेट्स सी 104 क्यूब. ओके, तो इस नंबर का हमें क्यूब निकालना है, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था, जब हम स्क्वायर्स निकाल रहे थे, तो हम इसमें भी ग्रुपिंग करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम इन 2 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे और जो बाकी का एक नंबर है उसको हम एक्स्ट्रा में रखेंगे. ओके, तो अभी ये हमने जब ग्रुपिंग की है, इसके बाद जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें कि 04 है, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, राइट. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको सारे क्यूब्स हर एक नंबर का 1 से 10 तक का क्यूब ऑलरेडी निकाल के दिखाया है, जिससे कि आपको यूनिट डिजिट का भी अंदाजा हो जाएगा कि किसकी कौन सी यूनिट डिजिट होगी और कौन सा किसका क्यूब होगा. तो 4 का क्यूब यू कैन इजीली सी इट 64. 4 का क्यूब 64. ओके, 1 का क्यूब क्या होगा हमारा, इट्स 1. अब जो ये बीच में जो गैप है, इस गैप में हमें जो नंबर फिल करने हैं वो किस तरीके से उसके अंदर आएंगे वो अब देखते हैं. तो सबसे पहला नंबर क्या है 1, जो यहां पर है 1 मल्टीप्लाई सेकेंड ग्रुप मल्टीप्लाई दिस 3, जिस जो कि हमें क्यूब दिया हुआ है. ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12. इस 12 को आप फर्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे. अब ये जो 12 आया है, इस 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इस 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48 और इस बॉक्स में 48 आ गया. एंड इट्स वेरी मच सिंपल. और ये जो आया है यही आपका आंसर है. 1 1 2 4 8 6 4. So this is your answer. The trick is very simple. कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है. सिंपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से करना है. पहले हमने ग्रुपिंग करना है. हमने फर्स्ट 2 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, उसका क्यूब, जो बचा उसका क्यूब. ओके, उसके बाद जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे उनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. यानी कि जो भी आंसर यहाँ पर आएगा वो मल्टीप्लाई 04 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया. जो भी 12 आया है उसको हम 04 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर क्या आएगा हमारा 48. और ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है और जब आप इसे कंबाइन करके लिखेंगे दिस विल गिव योर आंसर. ओके, इसमें मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ. ये सारे आंसर्स जो हमारे आए हैं वो 2 डिजिट में आए हैं. बट अगर हमारा आंसर 2 डिजिट में नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कर रही हूं तो आंसर 1 डिजिट में आ रहा है, 6 आ रहा है या 5 आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसको 2 डिजिट में ही लिखना है. अगर 6 आया है तो आप आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 06. ओके, बट अगर आंसर 3 डिजिट का आ जाए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं. आपको और अच्छे से समझ में आएगा. जिस तरीके से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे आपको. तो लेट मी टेक अनदर नंबर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड clearly what this trick is all about. Okay, so this is another example that I have taken. Let's see how to solve this with this trick. So the first thing that we will do is grouping. So 12 cube, okay, and 1 cube, and in between there will be 2 more numbers. So 12 का क्यूब आप सबको पता है 1728. ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्यूब्स को. ठीक है, आपको एटलीस्ट 10 तक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका क्या है, सो दैट यू कैन बी वेरी मच क्विक इन योर कैलकुलेशन. सो 1728 मैंने बोला था कि सिर्फ 2 डिजिट्स लेनी है, ले लिया. पिछली बार सिर्फ 1 कैरी फॉरवर्ड करना था. अब हेयर व्हाट द नंबर इज 17.
Now you will carry forward the whole 17 here. Okay. Now 1 का क्यूब 1. Okay. अब क्या करना है? वेरी इजी. 1 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, सो इट्स 36. हो गया. अब इस 36 को मैं फिर से 12 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ. 36 432. अब यहाँ पे भी 432 आ गए. Here is also we are having 3 digit. हमें क्या करना है? सिर्फ 2 डिजिट रखनी है, बाकी का एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है बस. अब सिर्फ एडिशन का काम बचा है. 2 8 सिंपल 2 8, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, 3 plus 1 4, and here it is 1. So this is your answer of 112 cube. I hope ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है. अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ एक और नंबर लेके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है. I'll be very much quick in my calculation and you have to solve along with me. Okay, let's take another number fast. Okay friends, तो अभी मैं आपको एक नया नंबर लेके इसका क्यूब निकाल के दिखाएंगे. अब इस ट्रिक को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है. ओके, क्योंकि पहले वाला जो नंबर था उसमें 1 था और 1 का आप क्यूब करते हैं या 1 का हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. बट यहाँ पर अभी हमारे पास एक नया नंबर है, दिस इज 2, या फिर कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आने वाला है जैसे कि 3 4 कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है. ओके, तो इस तरह की क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप बहुत ही ध्यान से समझने की इसको कोशिश कीजिए. तो करना वही है, ग्रुपिंग. 6 का क्यूब आएगा आपका 216, जिसमें से हमें 16 लिखना है और 2 कैरी फॉरवर्ड करना है. नेक्स्ट क्या है? 2. सिंपल, मैंने आपको बताया था, इसका भी हमें क्यूब लिख देना है जो कि है 8. अब हमें फिल करनी है ये 2 बॉक्स, राइट. तो इनमें क्या आएगा? अब यहां पर इन दोनों में जो वैल्यूज आएंगी उसको समझना है कि किस तरीके से वो आएगी. ओके, तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे जो पहला नंबर है पहले वो लेना है आपको. ओके, तो पहला नंबर जो भी है हम उसका स्क्वायर लेंगे. मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 3, सेम जिस तरह से करते थे, बट यहां पर आपको 2 का स्क्वायर लेना है. 2 का स्क्वायर इज 4, 4 6 are 24 एंड 24 into 3 is 72, राइट. पहला नंबर हमारा क्या आया? 72. अब जो इस बॉक्स में नंबर आएगा उसमें क्या करना है? 2 will remain same. इस टाइम पर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे. ओके, जो कि क्या आ जाएगा? 36. यहां पर मैंने 6 का स्क्वायर किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर 6 का स्क्वायर किया है. 36 मल्टीप्लाई 3. सिर्फ ये डिफरेंस है यहाँ पर इन बीच की दो वैल्यूज को निकालने का. तो क्या करना है? इन तीनों को अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 36 into 2 72, 72 into 3, 72 into 3 will be 216. तो 16 यहाँ आएगा एंड 2 जैसा कि हम जानते हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है. 6 plus 2 8, 1, 2 plus 2 4, 7 and 8. This is your answer. Okay? ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने डिफरेंस दिखाया है, बस आपको ये जो चीज है ये आपको अच्छे से समझनी है और अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि ये क्लैरिटी आप में बहुत अच्छे से आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनका क्यूब किस तरीके से निकालना है. सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ओके, तो अब हम नेक्स्ट नंबर को उसी ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो 13, पहले 13 का क्यूब लेंगे. इट इज 2197. एटलीस्ट 20 तक आप लोग क्यूब्स याद करके रखिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत क्विक हो जाएगा. ना 5 का क्यूब हम लेंगे. इट इज 125. ओके, हमें क्या करना है? 2 नंबर को रखना है, बाकी का कैरी फॉरवर्ड कर देना है. यहाँ पर 125 है, आप उसको एज इट इज ले लो क्योंकि अगर आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी करोगे तो भी नंबर सेम ही रहने वाला है. नाउ अब हमने क्या बोला था कि सबसे पहले इसका स्क्वायर होगा. 5 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू
3. So 5 square is 25. 13 3 is 39. 25 into 39 आप करेंगे 975. 5 carry 1 975, जिसमें कि आप 75 लिखेंगे और 9 कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 5 13 का स्क्वायर लेंगे इंटू 3. सो 5 3 is 15. 13 का स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं, इट्स 169. इन दोनों नंबर को सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है. सो इट्स 2535, जिसमें कि आपको सिर्फ 35 लिखना है और 25 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है. ओके, अब ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है. ये जो हमने बताया था, जिस तरीके से हमें बीच की टर्म्स निकालनी है, वो काम हमने कर दिया है. ओके, जो भी कैलकुलेशन लगेगा वो आपको सिर्फ इन दो पे करना है. और ये कैलकुलेशन ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता है. ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कैलकुलेशन ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, इतना तो आपको आना चाहिए. ओके ना, अब इसको सिर्फ ऐड करना है. 5 + 1 6, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 7 + 2 9, 1 10 0 कैरी 1. तो जो हम यहाँ पर ये कैरी 1 लगाने वाले हैं, इसको क्या करना है, आपको इनको दोनों को ऐड करना है. 9 + 1 10, 10 + 5 15 का 5 कैरी 1, 2 + 1 3 and 1, and this will be your answer of this. 1 3 5 0 0 5 6 9 7. ओके, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी. इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको 106, उन क्वेश्चंस को भी आप सेम इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसमें हम कुछ अलग कर रहे थे, इसमें कुछ अलग कर रहे थे, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है. उन क्वेश्चंस को भी आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, क्लियर हो जाएगा. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and share as much as you can. So bye bye.